हाँ जी, क्या हालचाल। वेलकम है फिर से नए नए ब्लॉग में। आज हम लोग हैं धर्मशाला में और फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं भिक्षुनाथ टेम्पल, जो कि धर्मशाला का बहुत ही पुराना और सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला मंदिर है। इसी के पास लगा हुआ है अपना भिक्षुनाथ वाटरफॉल। इस वाटरफॉल में हम पहुंच चुके हैं। ये वाटरफॉल भिक्षुनाथ टेम्पल से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर की ओर है। आपको यहाँ पे पैदल चढ़ के जाना पड़ता है। यहाँ पे पानी बहुत साफ़ और ठंडा है, क्योंकि ये ग्लेशियर से पिघल के पानी आता है, तो ये पानी बहुत ठंडा रहता है। यहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ खींचे और एंजॉय किया। वाटरफॉल में हमें बहुत मज़ा आया। ये वाटरफॉल से नीचे का व्यू है, जो कि आप चढ़ाई चढ़ के यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें ही मिल जाती हैं, जो कि भिक्षुनाथ टेम्पल के पास खच्चर के द्वारा ऊपर लाई जाती हैं और यहाँ पर बेची जाती हैं। आपको यहाँ पे खाने पीने की हर चीज़ मिल जाएगी। ये है पहाड़ों के बीच में बहता हुआ झरना, और पहाड़ों के बीच में ये वाटरफॉल बना हुआ है। यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा अजीब सा है, चढ़ने लायक है। आप यहाँ पर चढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे रेलिंग वगैरह भी सब लगी रही है, सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल दिया गया है। ये तो वाटरफॉल है, इसके ऊपर भी आप ट्रैक करके और ऊपर जा सकते हैं। हमने यहाँ पे वीडियोस भी बनाई और यहाँ का जो व्यू था, उस व्यू का हमने लुत्फ़ उठाया और मज़े लिए बहुत सारे। फिर चलो नीचे है, वहाँ पे ये देखिए क्या मिला। ये जो खुजली होती है ना, जो ट्रेन ज़्यादा खुजली होने लगती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। ये देखिए पूरे लाइन से ये लोग जा रहे हैं, पूरे खुजली वाला कीड़ा होता है जो, ये वो मिला, तो हमने इसकी वीडियो बना ली। इसके बाद हम लोग आगे निकल गए दलाई लामा टेम्पल की तरफ। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट भी लगा हुआ है रास्ते में। ये करीब भिक्षुनाथ टेम्पल से करीब 1 से 1.5 2 किलोमीटर के आसपास का रास्ता था। वहाँ हम लोग गाड़ी से गए और इस पूरी रोड पर पूरा मार्केट लगा हुआ है। आप यहाँ पर अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। इस मार्केट में ज़्यादातर आपको पत्थर से बनी हुई चीज़ें ही मिलेंगी, और भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन पत्थर से बनी हुई चीज़ें आपको ज़्यादातर मिलेंगी जो आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर दलाई लामा टेम्पल है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। भिक्षु, दलाई लामा टेम्पल भिक्षु होते हैं, वो आपको यहाँ पर चलते हुए मिल जाएंगे। दलाई लामा टेम्पल है, ये मैकडॉलगंज में आता है। इसको हम लोग रास्ते में चलते जा रहे हैं और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स ही देखने को मिल रहे थे हम लोगों को। हम लोगों ने गाड़ी लगाई पार्किंग में और फिर हम यहाँ से चल दिए मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ जाते रहे हम लोग और यहाँ पर पैदल जाते रहे। बगल में रोपवे भी लगा हुआ था, लेकिन हमने रोपवे नहीं किया। यहाँ पे रोपवे था, तो जिसमें आप डोली में बैठ के यहाँ पे भी साइट सीइंग कर सकते हैं। ये है एंट्रेंस और यहाँ पर हमने पहुँच के काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली। जो एंट्रेंस है देखने में काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जो मूर्ति और चित्रकारी करी गई है, वो अपने आप में ही अद्भुत और सौंदर्य को दर्शाती है। इसके बाद हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ। इस मंदिर को तिब्बती संस्कृति का भंडार माना जाता है और इस मंदिर का निर्माण 1959 में तिब्बती आध्यात्मिक नेता परम पावन 14वें इलाई लामा के तिब्बत से निर्वासन के बाद किया गया था। ये गूगल बाबा से हमने पढ़ा है और वहीं से हमने आपको बताया है। और यहाँ पर हम लोग जब पहुँचे तो ये फर्स्ट फ्लोर पर आगे मंदिर है। ऊपर हम लोग इसके गए और हमने दलाई लामा का विजिटिंग किया और दर्शन भी किए। फिर हम लोग ऊपर पहुँचे। ये हम लोग जब पहुँचे तो यहाँ पर भंडारा हो रहा था और सभी लोग बैठ के भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इसके बाद हम लोग आगे मंदिर में पहुँचे और हमने मंदिर में दर्शन किए। जो ये मंदिर है, मंदिर अपने आप में वास्तुशिल्प सौंदर्य है, जिसके दोनों तरफ प्रार्थना चक्र और प्रार्थना झंडे हवा में नाचते रहते हैं। मंदिर की वास्तुकला
पारंपरिक तिब्बत और भारतीय शैली का मिश्रण है, जो भारत के विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं के सह अस्तित्व को दर्शाता है। ये जो मूर्ति है, अंदर की मुख्य मूर्ति है, इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। मुख्य मंदिर में भगवान बुद्ध की एक शानदार सोने की परत चढ़ी मूर्ति है, जिसके चारों तरफ जटिल भित्ति चित्र है, जो उनके जीवन और शिक्षा के दृश्यों को दर्शाती है। हवा में प्रार्थना और ध्यान में लगे बौद्धिक भिक्षुओं के सुखदायक मंत्रों की गूंज है, जो आध्यात्मिक कालकल्प और माहौल बनाती है। और आप यहाँ पर इनको घुमाते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीत होता रहता है। यहाँ पर आप इसको घुमाएंगे तो आपको, जैसे मंदिरों में आप घंटी बजाते हैं, उस तरीके का प्रतीत होता रहता है। यहाँ पे आएँ तो आप ज़रूर घुमाएं। और यहाँ पर आपको आध्यात्म, सभी लोग आध्यात्म में डूबे नज़र आते हैं, सभी लोग अपनी माला जपते हैं और शांतिपूर्ण माहौल रहता है। यहाँ पर शोर मचाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहता है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा। ये जो चक्र हैं, इन पर जो लिखे वर्ड हैं वो हम तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन इन पर जो लिखा रहता है, इनका जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि सुख, शांति और आध्यात्म ही जीवन है। आप जब एग्ज़िट करते हैं तो नीचे के फ्लोर में ये घुमाने का लगा रहता है। इसका मीनिंग तो कुछ नहीं पता है, लेकिन ये भी अपने आप में अद्भुत कला है। और जो यहाँ पर पीछे आप पेंटिंग वगैरह सब देख रहे हैं, ये उनके जीवन में गुजरे हुए जो समय था उसके बारे में इसको बताया गया है। इसके बाद हम लोग निकल गए इंटरनेशनल स्टेडियम धर्मशाला की तरफ। ये हम लोग पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल स्टेडियम धर्मशाला में, जो कि देखने में बड़ा ही मज़ेदार था। बस हम लोग को वहां पहुंचकर गेंद खेलने को नहीं मिली। इंडियन क्रिकेट टीम यहीं आकर धर्मशाला में मैच खेलती है। यह है यहाँ का एंट्रेंस, जो कि विजिटिंग प्लेस के लिए, विजिटर जो हम लोग घूमने आए थे उनके लिए खुला रहता है ऑल द टाइम। बस ये बंद होता है जब यहाँ पर क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने के लिए आती है। ये पहुँचे हम लोग ऊपर, जहाँ पवेलियन में बैठे रहते हैं सब लोग, पब्लिक। वहाँ पहुँच गए। ये सामने स्टेडियम, धर्मशाला का स्टेडियम, जहाँ पहुँच के हमने बहुत मज़े किए और बहुत ही एंजॉय किया, फ़ोटो वगैरह खींच। ये टीवी तो बहुत बड़ा देखा। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, ये व्यू जो सामने आपको दिखाई देती है, पहाड़ियाँ, बॉल वहाँ से छक्का जाता है, वो लाइट लगी हुई हैं, छक्का जाता है सीधे ऊपर जाता है। ये लोग यहाँ पे बढ़िया फिर फ़ोटो खींच रहे थे। हम लोग को देखने के लिए बाकायदा पानी चलाया गया, भाई साहब पानी, ताकि हम लोग बोर ना हो, क्योंकि मैच तो चल नहीं रहा था, हम लोग बोर ना हो इसलिए चलाया गया पानी दिखाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए आगे डलहौजी की तरफ। हम लोग का सफ़र यहीं पे धर्मशाला का ख़त्म हुआ, हम लोग निकल गए डलहौजी की तरफ। इसके बाद हम लोग घूमते हुए और ये व्यू देखते हुए निकल चुके हैं अपने अगले प्लेस पे, जो कि है डलहौजी। और आगे मिलेंगे हम लोग डलहौजी में। फ़िलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय राम जी की।